वेलकम टू आरवीके एजुकेशन। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। तो चलिए आते करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसकी आइडेंटिफाई क्या है। आइडेंटिफाई यह है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं विथ टाइम। टाइम मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। आता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब रूल फॉर सिंपल सेंटेंस। रूल फॉर सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। जैसे कि आप जानते हैं कि हैज का प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर के लिए। और हैव का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग होता है आपका प्लूरल नंबर के लिए। कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर के लिए होता है। जैसे कि आप जानते हैं सिंगुलर में क्या आ जाता है, सिंगुलर में क्या आ जाता है, सी आ जाता है आपका, ही आ जाता है, इट आ जाता है, ये सब सिंगुलर में आता है। और प्लूरल में क्या आता है आपका, प्लूरल में आई आता है, वी आता है और दे आता है। ये सब जो है प्लूरल नंबर में आते हैं। तो जब भी ये आएंगे तो हम क्या सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाना है, बीन। बीन चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे बीन लगेगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद होगा फॉर या सिंस, फॉर या सिंस। यानी कि फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम किया जाएगा। और सिंस का प्रयोग क्या कहाँ किया जाएगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको पता चल गया। और जैसे कि 2 डेज हो जाएगा, 2 डेज, 3 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर। ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम में। इसका प्रयोग क्या करेंगे हम, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे, सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 3 बजे से 3 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, 2001, 2001 मॉर्निंग। इन सब का हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम टाइम का प्रयोग करेंगे, जो भी टाइम दिया हो। और फिर अदर, और भी आपका अदर में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में जो आपका फर्स्ट लिखा है, वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस जो आपका होगा ये क्या होगा, दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे मैं फॉर का प्रयोग क्यों किया हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया हूँ कि ऊपर में कि फॉर का प्रयोग कब करना है, पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा, पीरियड ऑफ टाइम पे करना है, पीरियड ऑफ टाइम पे फॉर का और पॉइंट ऑफ टाइम पे सिंस का। तो इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फॉर और सिंस कब लगाना है। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है ये निगेटिव सेंटेंस है आपका। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। निगेटिव में क्या है, दे हैव नॉट बीन। हैव और बीन के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। बीन रीडिंग फॉर 2 hours, रीडिंग फॉर 2 hours, यानी कि दे हैव नॉट रीडिंग फॉर 2 hours, यानी वे लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। क्या, नहीं पढ़ रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं हम लोग। इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, क्या वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं।
अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है, मैं बर्थडे 3 घंटे से बना रहा हूँ, मैं बर्थडे 3 घंटे से बना रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे फॉर 3 आवर्स, आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे फॉर 3 आवर्स। फिर नेक्स्ट आता है, अब ये तो आपका सिंपल हो गया। अब आपका निगेटिव आता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ है, आई हैव नॉट बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे फॉर 3 आवर्स, यानी कि मैं अपना बर्थडे 3 घंटे से नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना बर्थडे 3 घंटे से नहीं बना रहा हूँ। और वह आपका नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बीच में होगा, फिर बीन आएगा। हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आना चाहिए और बाकी हैज इट। जैसे कि हैव आई बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे फॉर 3 आवर्स, हैव आई बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे फॉर 3 आवर्स, क्या मैं अपना बर्थडे या फिर क्या मैं बर्थडे 3 घंटे से बना रहा हूँ। अब वही नेक्स्ट आता है कि हम लोग इस कंपनी में 2001 से काम कर रहे हैं, हम लोग इस कंपनी में 2001 से काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए आपका सिंपल सेंटेंस है। पहले सिंपल सेंटेंस में क्या है, वी हैव बीन वर्किंग सिंस। अब यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि पॉइंट टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 2001 है तो 2001 दोबारा नहीं आने वाला, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा, वी हैव बीन वर्किंग सिंस 2001 इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। अब आपका नेक्स्ट आता है निगेटिव सेंटेंस। वी हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, वर्किंग सिंस 2001 इन दिस कंपनी। फिर इंट्रोगेटिव में आता है आपका हैव वी बीन, जैसे कि मैंने बताया कि हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। आपका सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, हैव और बीन के बीच में। फिर वैसे करके हम क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। तो वह सुबह से खेल रहा है, तो इसका क्या होगा, ही हैज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस है यानी सुबह एक ही बार होगी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, नहीं प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में मॉर्निंग तो एक ही बार आनी है ना, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब नेक्स्ट है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज नॉट बीन, यानी हैज और बीन के बीच में क्या आना है, नॉट आना है। किसमें, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव में क्या हो सकता है आपका, हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट आना चाहिए और हैज इट। अब नेक्स्ट आता है आपका, वह सुबह से अखबार पढ़ रही है, वह सुबह से अखबार पढ़ रही है। तो क्या होगा इसका सिंपल सेंटेंस देखेंगे। पहले सिंपल सेंटेंस में क्या है, शी हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह से वह पढ़ रही है। तो सिंस का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब वही निगेटिव सेंटेंस आ जाता है आपका, शी हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, शी हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। और वही नेक्स्ट आ जाता है आपका, हैज सी बीन, यानी कि हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा आपका इंट्रोगेटिव में, फिर हैज इट। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, आइडेंटिफाई, उसकी क्या चीज़ है, आइडेंटिफाई मतलब कि उसके अंत में रहा है, रहे हैं आता है, रही है आता है, और विथ टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उसका हमने रूल देखा था, हमने रूल क्या देखा था, पहले रूल सिंपल सेंटेंस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और फिर हैज या हैव, हैव क्या है यहाँ पे, आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को काम करेगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, फिर टाइम, फिर अदर। अदर में आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वो सब आपके अदर में आ जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि इसी को हम निगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, हैज और हैज हैव बीन के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे,
क्या हैज हैव और प्लस बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव पहले आ जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच में, हैज हैव और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। और जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और एग्जांपल अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा।